students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Now, today in your English textbook, we are going to do this story. The name of the story is Loving Grandfather. So, it is on page number 154. So, open page number 154 and your English textbook. So, let's read what is given. यहाँ पे आप स्टोरी में देख रहे हो ना, one boy and one girl are talking. So, what are they talking? Let's read. Here it is written. See. Ever since Grandpa fell down and sprained his arm, he is changed. So, the girl is saying कि जब से Grandpa गिर गए हैं और उसका आर्म जो है वो स्प्रेन हुआ है, जैसे उसमें चोट आई है, he has changed. तब से वो बदल गए हैं. तो यहाँ पे ये जो दोनों है ना उसके ग्रैंडफादर होंगे, वो कुछ हुआ होगा तो वो गिर गए. तो उन दोनों को उसकी चिंता हो रही है कि जब से हमारे ग्रैंडपा गिर गए हैं, उसको स्प्रेन हो गया है, मोच आई है हाथ में, तब से वो थोड़े से बदल गए हैं. अब देखो, दिस बॉय इज सेइंग ही हैज बिकम वेरी क्वाइट. वो बहुत ही चुप हो गए हैं. पहले ऐसे नहीं होंगे ना, उसके ग्रैंडपा बहुत बोलते होंगे, साथ में मस्ती करते होंगे, लेकिन अब जो इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है तो अपने दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं कि पहले से बहुत ही बदल गए हैं. ही हैज बिकम वेरी क्वाइट. अब वो बहुत ही चुप रहते हैं. ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस. वो हमसे भी बात नहीं करते हैं क्योंकि दादाजी को बहुत ही चोट आई होगी शायद इसलिए. नाउ सी हियर व्हाट इज गिवन. ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे. दादाजी है वो पूरा दिन सोते ही रहते हैं. ही इज वेरी सैड. वो बहुत ही दुखी हो गए हैं. सी हियर इट इज रिटन ही कीप्स स्लीपिंग द होल डे. वो पूरा दिन सोते रहते हैं. ही इज वेरी सैड. और वो बहुत ही दुखी है, सैड हो गए हैं. नाउ सी, और आगे क्या लिखा हुआ है. ही डज नॉट इवन गो आउट. वो बाहर भी नहीं जाते हैं क्योंकि पहले दादाजी ऐसे नहीं होंगे. पहले वो सबसे बातें करते होंगे, पूरा दिन वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, है ना. इसलिए वो अभी पूरा ऐसा नहीं करते. इसलिए ये दोनों बोल रहे हैं कि ग्रैंडपा इज टोटली चेंज्ड. नाउ लेट्स रीड अगेन. सी, यहाँ पे आपको और स्टोरी में दिया हुआ है. सी, ग्रैंडपा लव्ड टू गो फॉर वॉक्स. अब ग्रैंडपा जो है ना, उसको वॉकिंग बहुत ही अच्छी लगती थी. वो ऑलवेज वॉक करने के लिए जाते थे. ही लव्ड टू डू हिज एक्सरसाइज. और उनको अपनी एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी लगती थी करना. मीन्स दादाजी जो है ना वो बहुत ही फिट है. वो वॉकिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं. लेकिन जब से उसका आर्म इंजर्ड हुआ है तब से ऐसा कुछ नहीं कर रहे. तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं. सी, वी मस्ट ट्राई टू मेक हिम गो फॉर अ वॉक. हमको ट्राई करनी चाहिए कि वो वॉक पे जाए. राइट, करनी ही चाहिए. हमको उसके लिए ट्राई करनी चाहिए कि वो वॉक पे जा सके विथ अस, कि वो हमारे साथ जा सके. एंड डू सम एक्सरसाइज इन दी पार्क. और वो पार्क में जाके वापस से एक्सरसाइज कर सके. नाउ सी, I can see grandpa's friend. Let us talk to them. अब देखो, ये दोनों जो है ना वो अपने ग्रैंडपा को सच में लेके भी गए पार्क में. और वहां पे उन लोगों ने क्या देखा, जो ग्रैंडपा है ना उसके फ्रेंड्स थे, उन लोगों ने ग्रैंडपा के फ्रेंड्स को देखा. तो वो बोल रहा है कि देखो, ग्रैंडपा के फ्रेंड्स मुझे मिले, चलो हम उसके साथ बात करते हैं. तो फिर ग्रैंडपा है उसको बहुत ही अच्छा लगा उसके दोस्तों को मिलके, क्योंकि बहुत दिनों से मिले नहीं थे, घर पे ही थे. तो ग्रैंडपा बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते थे. लेकिन ये दोनों बच्चे हैं ना उसको बाहर लेके आए, उसके फ्रेंड से मिलवाया. इसलिए ग्रैंडपा को बहुत अच्छा लगा. तो देखो, ग्रैंडपा क्या बोल रहे हैं, थैंक यू. और तभी देखो, जब उसने मिलवाया तो दिस बॉय इज सेइंग, ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर हियर. ग्रैंडपा देखो, आपके फ्रेंड्स यहाँ पे है. टॉक टू देम. उसके साथ बात करो. व्हाइल वी प्ले. जब तक हम खेलते हैं ना तब तक आप आपके फ्रेंड के साथ बात करो. दे हैव मिस्ड यू. उन लोगों ने आपको बहुत ही मिस किया. यस, ये तो सही बात है क्योंकि पहले सब दोस्तों को मिलते थे, एक्सरसाइज करते थे, वॉकिंग करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था. लेकिन फिर आर्म इंजर्ड हो गया तो नहीं जा पाते थे. लेकिन इन दोनों की वजह से वो वापस जा सके और अपने दोस्तों को मिल सके. इसलिए ग्रैंडपा बहुत हैप्पी हो गए. फिर क्या हुआ, सी, थैंक यू माई चिल्ड्रन फॉर
taking me out in the fresh air. उन लोगों ने बोला थैंक यू सो मच माई चिल्ड्रन, बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने कि मुझे आप फ्रेश एयर में बाहर लेके आए. It's been a long time. I have been with my friends. क्योंकि बहुत टाइम हो गया था कि मैं मेरे फ्रेंड के साथ, बहुत टाइम के बाद मैंने मेरे फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड किया. I have been with my friends और फॉर अ वॉक, और वॉक के लिए भी, क्योंकि बहुत टाइम ही हो गया था दादाजी अपने फ्रेंड्स को और वॉक पे नहीं जा सकते थे. अंडरस्टैंड? सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है. आप भी आपके ग्रैंड पेरेंट्स की ऐसे हेल्प करते होंगे ना, जैसे इन दोनों ने किया है. तो अगर आप नहीं करते हो तो आप अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ग्रैंडपा या ग्रैंड माँ ऐसा कुछ है घर, ऐसा कोई भी आपके घर पे है तो पूरा दिन, क्योंकि आपके तो फ्रेंड्स होते हैं तो आप बाहर भी जाते हो, लेकिन आप उन लोगों को देखना वो पूरा दिन घर पे ही होते हैं, कभी कभी बाहर नहीं जाते हो. सैड फील होता है उन लोगों को, ऐसा लगता है कि मेरा तो कोई फ्रेंड ही नहीं है. अगर आपको ऐसा फील होगा कि आपके फ्रेंड नहीं है तो इसलिए आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना. तो आप क्या करो, आपके ग्रैंडपा है या तो आपके ग्रैंड माँ है, उन लोगों के साथ खेलो, टाइम स्पेंड करो, और आप उसको गार्डन में लेके जाओ, वहां से वो लोगों से मिलेंगे तो फ्रेश एयर भी मिलेगी और मजा भी आएगा. अंडरस्टैंड? तो इस स्टोरी में आपको यही सीख मिलती है कि आप आपके ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करो, उसकी हेल्प करो, उसका ध्यान रखो और उसके साथ खेलो. ओके, नाउ इसके रिलेटेड यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. सो लेट्स रीड. यहाँ पे तो आपको पहले दिया हुआ है लेट्स रीड, तो उसमें क्या है, रीड द पिक्चर स्टोरी अलाउड. इसमें क्या करना है, आपको लाउडली ये पिक्चर स्टोरी रीड करनी है. तो मैंने अभी आपको रीड करके दिखाया, आपको क्या करना है, आपके घर पे इस स्टोरी को रीड करना है. नाउ नेक्स्ट, रीडिंग इज फन. रीडिंग इज फन में क्या करना है, टिक द राइट आंसर. राइट आंसर में आपको टिक करना है. नाउ सी, ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज डैश. अब ग्रैंडफादर को स्प्रेन तो हो गया था, लेकिन किस में, लेग, बैक और आर्म. इन आर्म, राइट. तो यहाँ पे आप टिक करोगे ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज आर्म. व्हाट यू हैव टू से, ग्रैंडफादर स्प्रेन्ड हिज आर्म. नाउ नंबर 2, ग्रैंडफादर लव्ड व्हाट. ग्रैंडफादर क्या लव करते हैं, ईटिंग, वॉकिंग और स्लीपिंग. वॉकिंग, बिकॉज ग्रैंडफादर को वॉक करना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे वॉकिंग. ग्रैंडफादर लव्ड वॉकिंग. उसके बाद आप यहाँ पे थर्ड देख रहे हो, ग्रैंडफादर मिस्ड हिज फूड, बुक्स और एक्सरसाइज. ग्रैंडफादर ने सबसे ज्यादा क्या मिस किया, उसकी एक्सरसाइज, क्योंकि जैसे ही हैंड आर्म में स्प्रेन हुआ तो एक्सरसाइज नहीं कर पाए, इसलिए अपनी एक्सरसाइजेस को बहुत ही मिस कर रहे थे. नाउ सी, यहाँ पे एक आपको टेबल दिया हुआ है, बिफोर ग्रैंडफादर फेल एंड आफ्टर ही फेल. मतलब जब वो नहीं गिरे थे तब क्या करते थे, और फिर वो गिरे, फिर उसका आर्म जब स्प्रेन हुआ तब क्या एक्टिविटी कर रहे थे वो यहाँ पे. तो देखो, सबसे पहले जब गिरे नहीं थे ना, उसके पहले ग्रैंडफादर यूज्ड टू गो फॉर वॉक्स. ग्रैंडफादर है वो वॉकिंग के लिए जाते थे, राइट. उसके बाद क्या हुआ, ग्रैंडफादर यूज्ड टू टॉक, वो बातें भी करते थे, और ग्रैंडफादर मेट मेनी फ्रेंड्स, और वो अपने बहुत सारे फ्रेंड से मिलते भी थे. बट नाउ ही स्लीप्स ऑल डे, पूरा दिन सोते रहते हैं. उसके बाद नाउ ही इज क्वाइट, पहले बहुत बोलते थे ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, नाउ ही इज क्वाइट. अब वो नहीं बोलते हैं, चुप रहते हैं. पहले क्या था, मेट मेनी फ्रेंड्स, वो अपने बहुत सारे फ्रेंड से मिलते थे, लेकिन अब क्या हो गया, नाउ ही डज नॉट इवन गो आउट, क्योंकि वो अभी बाहर भी नहीं जाते हैं. तो बहुत ही चेंज हो गया एक्टिविटी में. ओके, तो आपको यहाँ पे इस एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लेना है टेक्स्ट बुक में. नाउ लेट्स प्रैक्टिस. इसमें क्या करना है आपको, देखो ये आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, अ पेन एंड अ हैन. तो आपको इसको अच्छे से ट्रेस कर लेना है. आपकी टेक्स्ट बुक में ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो लाइन टू लाइन आपको ऐसे अच्छे से कर्सिव में, जैसे भी बुक में दिया हुआ है उस तरीके से, लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए. ये जो लाइन है, लाइन टू लाइन आपको प्रैक्टिस करनी है. फिर देखो, ये रेड लाइन को टच हो रहा है, देन अगेन रेड लाइन, देन गो अप, टच द ब्लू लाइन एंड दिस वे. अंडरस्टैंड? जैसे भी ये है, आपको इस स्ट्रोक में ही जाना है. ये डॉटेड लाइन है, उसके ऊपर ही करना है, थोड़ा सा भी आपको ऐसे इधर उधर नहीं जाना चाहिए. इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग,
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसके हैंड राइटिंग ना समझ में नहीं आते, तो क्या करना है आपको, कर्सिव की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और वो भी लाइन टू लाइन। ओके, कोई कोई बच्चे क्या करते हैं, वो इस लाइन में भी लिखते हैं, सो डोंट राइट इन दिस लाइन, ये लाइन में आपको नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 4 लाइन में ही लिखना है, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से आपको ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। एंड व्हाट इज रिटन, इसको रीड भी करते जाओ, अ हैंड एंड अ पेन एंड अ हैंड, तो उस तरीके से आप इसको रीड भी करो। एंड नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 9 जो है वो कंप्लीट हो रहा है ना। सो today only we are going to start your unit number 10, because when you will get litho, at that time we will complete your litho, right? Because 9 unit is also not done in litho, so we will inform you where कब आपको लिथो लेना है वो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो जब भी आप लिथो लेने आओ ना, तब आपके पास लिथो आ जाए, उसके बाद में आपको यूनिट नंबर 9 जो है वो लिथो में करवा दूंगी। तब तक हम लोग ये टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर जो 10 है ना वो समझ लेते हैं। देखो, इसमें एक पोएम है, जैसे कि एवरी टाइम होता है ना, आपके कोई भी यूनिट का स्टार्टिंग हो तो सबसे पहले क्या दिया होता है, एक पोएम दी होती है। एंड द नेम ऑफ दिस पोएम इज स्ट्रेंज टॉक। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है, कुछ अलग, जैसे हम बोलते हैं ना विचित्र, स्ट्रेंज, जो नॉर्मल नहीं होता, दैट लाइक स्ट्रेंज। नाउ सी हियर, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग, मीन्स एक छोटा सा हरा फ्रॉग वो एक लॉग के नीचे रहता था। LOG, लॉग का मतलब तो आपको पता ही है ना, जो एक ट्री होता है उसका ट्रंक, उसका बहुत बड़ा एक पीस, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉग। तो एक लॉग के नीचे एक फ्रॉग रहता था। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और वो हर बार बोलता था, क्या बोलता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग बोलने की वजह वो कुछ और बोलता था। ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, वो हमेशा क्या बोलता था, क्रॉक क्रॉक बोलता था। समझ में आया? सी, अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग, एक छोटा सा हरा फ्रॉग एक लॉग के नीचे रहता था। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, और वो हर बार बोलता था, इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग बोलने की जगह पे वो हर बार क्रॉक क्रॉक बोलता था, राइट? क्योंकि ये आपको पता है, फ्रॉग की वॉइस जो होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉक क्रॉक, अंडरस्टैंड? तो ये आपको वर्ड याद रखना है। उसके बाद देखो क्या है, अ डक लिव्ड बाय द वाटर साइड एंड लिटिल डिड ही लेक, एक डक वाटर के साइड में रहता था, मीन्स वाटर साइड में डक रहता था, और उसमें भी कुछ एक कमी थी। क्या कमी थी? बट when we asked how do you do, जब भी हम उसको how do you do पूछते थे तो वो क्या बोलता था, क्वैक क्वैक, क्योंकि वो हाउ डू यू डू का आंसर हमें नहीं देता था, वो सिर्फ क्वैक क्वैक बोलता था। सो दैट इज द साउंड ऑफ डक। डक की साउंड भी तो यही होती है, डक क्या बोलता है, क्वैक क्वैक, राइट? उसके बाद आपको यहाँ पे एक और पिक्चर दिया हुआ है। क्या, कौन सा पिक्चर दिया हुआ है? सी, अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई, जो स्टाई होता है ना, STY स्टाई, जो पिग रहता है ना उसका जो होम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाई। अ लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टाई एज फैट एज ही कुड बी, और वो जितना मोटा बनना चाहे ना उतना मोटा बन सकता था। वो देखो कितना फैट आपको लग रहा है ना, ही इज एज फैट एज ही कुड बी, जितना मोटा बन सकता था वो बन गया था, इतना मोटा, बहुत ही फैट। एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर, और उसको कभी डिनर के लिए पूछे, ही क्राइड अलाउड, और वो कैसे क्राई करता था, जोर से चिल्ला था, वी। सो दैट इज द साउंड ऑफ पिग। पिग का साउंड क्या होता है, वी। ओके, फिर यहाँ पे आपको एक और पिक्चर दिया हुआ है। इन दिस पिक्चर आप क्या देख रहे हो, पपीज, राइट? हाउ मेनी पपीज कैन यू सी? 3 पपीज। सो हियर 3 pups lived in a kennel, 3 डॉगी थे, वो कैनल में रहते थे। जो डॉग का घर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, कैनल। एंड लव टू मेक अ रो, और उन लोगों को ऐसे रो बनानी बहुत अच्छा लगती थी, मतलब कि लाइन में चलना बहुत अच्छा लगता था। एंड when they meet may we go out, they said bow wow bow wow, और उन लोगों को जब
बाहर जाना होता था, राइट, पूछना होता था कि क्या हम बाहर जाए, तो वो कैसे बोलते थे, बाउ वाउ बाउ वाउ, तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे। नाउ दैट इज ऑल्सो साउंड ऑफ डॉग। डॉग क्या बोलता है, बाउ वाउ। तो यहाँ पे आप स्टोरी, ये जो पोएम है उसमें वही सीख रहे हो ना, उसके होम, उसके घर को क्या बोलते हैं, कुछ एनिमल्स के या बर्ड्स के, और उसकी साउंड कैसी होती है। नाउ द नेक्स्ट वन, सी, if all these animals talked as much as little girls and boys, क्या ये सारे एनिमल्स और सारे जो भी एनिमल्स है, वो जितने भी है, वो सारे एनिमल्स एक गर्ल्स एंड बॉयज की तरह ऐसे बोले, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना एक साथ। गर्ल्स भी, आपके क्लास में क्या होता है, गर्ल्स होती है, बॉयज होता है, फिर सब एक साथ बोलते हैं तो कितनी सारी आवाज आती है ना, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन बोल रहा है, लेकिन आवाज बहुत आती है। एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस, और वो हर सभी एक साथ बोलने की ट्राई करे। वुडंट इट मेक अ नॉइस, क्या बहुत ज्यादा वॉइस नहीं होगा? हाँ, होगा ही होगा, क्योंकि देखो साउंड तो सबका अलग अलग है, लेकिन सब एक साथ बोलेंगे तो कितनी आवाज होगी, कितनी नॉइज होगी। और फिर क्या होगा कि हमें पता नहीं चलेगा कि ये किसकी वॉइस थी, ये किसकी नहीं, सिर्फ हमको एक साथ आवाज सुनाई देगी, राइट। तो ये स्टोरी में यही है, बस यहाँ पे ये स्टोरी, ये पोयम है वो खत्म हो रही है, और आगे के जो हार्ड वर्ड्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, इस पोयम को रीड करना है, और आज हमने वो ग्रैंडपा के लेसन के जो एक्सरसाइज सॉल्व की ना, वो भी टेक्स्ट बुक में कर लेना है। थैंक यू।